हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मैनिफेस्टेड ड्रीम लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी मैनिफेस्टेशंस की जर्नी को एंजॉय करेंगे डेफिनेटली। तो आज मैं आपके लिए मैनिफेस्टेशन डिले का जो रीज़न है उसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो आई होप आप सब अपनी मैनिफेस्टेशन को कर ही रहेंगे, उसके साथ में आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे, खुश रह पा रहे होंगे और जो अपने पुराने जो पैटर्न्स थे उनको आपने ब्रेक कर लिया होगा, है ना। अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर लिया होगा। अगर फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे अपने आप को काम डाउन करें, कैसे मैनिफेस्टेशंस को इतना ज़्यादा इजी करें, अपनी लाइफ में उस वर्जन को एम्बॉडी करें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ कि हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो क्यों डिले होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने पहली वीडियो में ये बात की थी कि क्या रीज़न है, हमारी जो एनर्जी है एक्चुअली कहाँ फ़्लो कर रही है। हम अफ़र्म करते हैं बट फिर भी जो एनर्जी है कहीं और जा रही है, हमारे अपोजिट थॉट्स में कहीं जा रही है, हमारी डिज़ायर रियलिटी में जा रही है, तो उसको इनफ एनर्जी नहीं मिल पाती, इनफ स्टिमुलस नहीं मिल पाता, ठीक है। और आपके माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने वो चीज़ डेफिनेटली मान लिया कि ये चीज़ हो गई है या नहीं। तो आज मैं सेकंड पार्ट लेके आई, तो उसके अंदर है मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या रीज़न है कि क्यों आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को डिले कर रहे हो। तो पहला रीज़न तो यही है कि आप अपनी अफर्मेशंस दे रहे हो, लेकिन आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह अफर्मेशंस दे रहे हो, क्या सोचकर आप अफर्म कर रहे हो, है ना। क्या सोचकर वर्ड्स बार बार बोल रहे हो, है ना। क्योंकि अफर्मेशंस कुछ नहीं होती, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द होते हैं, थॉट होते हैं, वही अफर्मेशंस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो अगर आप जो अपने अफर्मेशंस ये सोच के दे रहे हो कि अगर मैं अफर्म करूँगी तो मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाएगा, है ना, तो आपने पहले ये चीज़ कंडीशन लगा दी है कि अगर मैं अफर्म करूँगी तो मेरा पार्टनर आ जाएगा, अगर मैं अफर्म करूँगी तो मनी मेरे पास आ जाएगी, अगर मैं अफर्म करूँगी तो मेरा करियर बहुत अच्छा बन जाएगा, है ना। इस माइंडसेट के साथ कर रहे हो तो फिर आपको होगा क्या, आप अफर्मेशंस दोगे, लेकिन अफर्मेशंस देने के बाद पहले आपने माइंडसेट ये बनाया कि अफर्म करूँगी तो ये होगा। तो आप अफर्मेशंस करने के बाद अपने 3D को श्योरली चेक करोगे, मतलब 90% लोग चेक करेंगे ही कि मैसेज आ गया नहीं आया, है ना, मनी आ गई अकाउंट में नहीं आई, मेरा करियर कहाँ पे, मेरा एडमिशन हुआ नहीं हुआ, मेरी फिज़िकल बॉडी चेंज हुई नहीं हुई, अब तो मैंने अफर्म कर लिया। अगर आप इस माइंडसेट से अफर्मेशंस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जो डिज़ायर है वो डिले होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने माइंडसेट ही ऐसा बना लिया है। बल्कि इसकी बजाय आप अपना माइंडसेट ये बनाएं कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे लाइफ में हो चुकी है, मेरा पार्टनर तो ऐसा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे बिना नहीं रह पाता, उसको दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ मैं चलती हूँ, आई नो वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ऐसे इस माइंडसेट से कि वो चीज़ हो गई, मेरे पास तो पैसा हमेशा से बहुत ज़्यादा रहता है, मैं पावरफुल मनी मैग्नेट, कहाँ से मेरे पास हमेशा पैसा आ जाता है, और पता नहीं आउट ऑफ ब्लू मेरे पास पैसा आता है। ऐसी चीज़ें कि मेरा करियर तो बेस्ट है, हमेशा से मेरा करियर बेस्ट था और बेस्ट है। ऐसे जैसे आप अपने आपके साथ नॉर्मल टॉक करते हो, तो नॉर्मल टॉक आप कैसे करते हो कि एट प्रेजेंट अपनी आप कंडीशन बता रहे हो, किसी फ्रेंड के सामने आप अपनी कंडीशन बता रहे हो कि मेरे साथ ऐसा 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 हो रहा है। तो अपनी जो अफर्मेशंस है, अपनी डिज़ायर रियलिटी, उसको इस तरह सेल्फ टॉक में लेके आओ कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है। बार बार अफर्म करो नहीं वो चीज़ ऐसी ही है, वो चीज़ ऐसी ही है। उसको ऐसे मत करो कि अफर्म कर लिया मैंने तब वो चीज़ आएगी, नहीं वो चीज़ आ चुकी है, वो चीज़ आ चुकी है। अपने आप को रिमाइंड करो नहीं वो चीज़ आ चुकी है। अगर आपका माइंड ये थोड़ी देर के लिए दूसरी डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं ये चीज़ नहीं हुई है, नहीं ये चीज़ तो मेरे पास है, मैं तो अपनी गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, अफर्म अफर्म अफर्म। बट माइंडसेट अपना डिफरेंट रखना है, माइंडसेट अपना अपनी जो डिज़ायर रियलिटी उससे मैच करना चाहिए कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरी लाइफ में हो चुकी है, ना कि आपने अपना ये माइंडसेट रखना है अगर मैं अफर्म करूँगी तो मेरी मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में आएगी। अगर आपको पीछे से कोई नॉइस वगैरह आ रही है तो उसके लिए सॉरी गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे सराउंडिंग में है थोड़ा शोर सा।
तो चलो हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है, अगर आप चाहते हो कोई चीज़, अगर आप अपनी लाइंस के ऊपर अफर्मेशंस में वांट शब्द यूज़ करते हो, या आप अपनी जो डेली कन्वर्सेशन में उसमें वांट वर्ड का यूज़ करते हो कि अगर ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाए, मैं चाहती हूँ कि मेरी जॉब लग जाए, मैं ये चाहती हूँ, तो वो ये चीज़ अगर आप हर लाइन के साथ में चाहती हूँ वर्ड लगाएंगे, अगर वांट शब्द लगाएंगे, तो इसका मतलब आप अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो कि वो चीज़ नहीं हुई है। चाहोगे तभी ना कि तब वो चीज़ नहीं हो, है ना। कि मैं चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मैं चाहती हूँ कि मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करे, मैं चाहती हूँ मेरे एसपी से मेरी शादी हो जाए। चाहना वर्ड है ना, इसको अपनी डिक्शनरी से डिलीट करना एक्चुअली, ठीक है। आप चाहते नहीं हो, वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये वांट वर्ड है, बार बार यूज़ करना छोड़ दीजिए। थर्ड चीज़, अपनी जो वेटिंग जोन में जाना छोड़ दीजिए कि नहीं वो चीज़ कब आएगी मेरे पास, मैंने अफर्म कर लिया, मैंने विजुअलाइजेशन कर लिया, स्क्रिप्टिंग कर लिया, उस चीज़ में आपको बार बार नहीं जाना है, वेटिंग जोन में आपको नहीं जाना है। तो इस वेटिंग जोन को छोड़िए। अगर आप अफर्म कर रहे हो तो अपने इस माइंडसेट से अफर्म करें ना कि नहीं वो चीज़ हो चुकी है। अगर वो चीज़ हो चुकी है तो अगर आपको कोई चीज़ मिल चुकी है तो आप वेट ही क्यों करोगे। अगर आपकी ज्वाइनिंग 3 महीने बाद है तो आप बार बार वेट थोड़ी ना करोगे, आपके अकॉर्डिंग तो ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी आराम से, है ना। आप रिलैक्स माइंड से रहोगे। तो बार बार एक वेटिंग जोन में जाना छोड़िए। फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप मान लो कि आप अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके जैसे कि फ्रेंड है, रिलेटिव है, मम्मी पापा है ना, और उसको बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि लव मैरिज अच्छी होती है, हमारी बहुत बनेगी, या फिर बार बार लोग मैरिज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आप पुराने माइंडसेट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को आंसर दे रहे हो, नहीं मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, या फिर मैं अपनी मर्जी के जो पार्टनर है, जिसे मैं पसंद करती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी। तो ऑफ कोर्स आप उनके सामने इस तरह की कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर वो चीज़ अभी नहीं हुई है, मतलब आपकी शादी उसके साथ में अभी नहीं हुई है आपकी माइंड लेवल पे। क्योंकि अगर आपकी जो सैचुरेशन इतनी इनफ हो चुकी है तो आप इस तरह के शब्द आपके मुंह से निकलेंगे ही नहीं कि नहीं मुझे लव मैरिज पसंद है, मम्मा मेरी लव मैरिज ही करवाना, ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। मतलब आपकी 3D के साथ में 4D रियलिटी मैच होनी शुरू हो जाएगी, आपके एक्शंस ऐसे होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ ये कि अगर आप लोगों को ना फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो कि ये फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो कि ये चीज़ अच्छी है, लव मैरिज अच्छी होती है, बहुत चलते हैं, अपनी पसंद से शादी करना अच्छी बात है, ताकि आप इस माइंडसेट से कर रहे हो कि अगर मैं इस चीज़ के बारे में ऐसा ऐसा बोलूँगी तो वे चेंज होंगे, उनका माइंडसेट चेंज होगा और वे हमारी शादी करवा देंगे, है ना। तो अगर आप चीज़ों को बार बार फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, वेटिंग जोन में जा रहे हो, बार बार वांट वर्ड यूज़ कर रहे हो, बार बार इस माइंडसेट से कर रहे हो कि अगर मैं ये करूँगी तो हो जाएगा, वो चीज़ हो चुकी है, वो अभी इसी वक्त है आपके पीछे पागल, वो इसी वक्त आपसे बहुत प्यार करता है, इसी मोमेंट में आपकी जॉब लग चुकी है, क्योंकि वो जॉब आपके लिए ही बनी है, बिकॉज यू आर द ओनली क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो किसी के पास में भी फ्री विल नहीं है। अब कोई चीज़ हमारे पास है ना। आपकी शादी हो चुकी है तो आप बार बार अपने पेरेंट्स को जाकर ये नहीं कहोगे ना कि लव मैरिज ऐसी होती है, अरेंज मैरिज ऐसी होती हैं, या फिर उसके बारे में कोई भी मिथ, मतलब आप किसी चीज़ को ना फिक्स करने की कोशिश नहीं करोगे। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आप उससे पहले जो एक्शन लिए जाते हैं ना उसको फिक्स करोगे ही नहीं, क्योंकि आपकी 4D रियलिटी में शादी आपकी हो चुकी है। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक है ना, छोटी छोटी। और किसी को एक फ्री एडवाइज़र बनना भी बंद कीजिए। बार बार अपनी मैनिफेस्टेशंस के बारे में लोगों को डिस्कस करना बंद कीजिए, क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट करेंगे अगर वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। और पता नहीं क्या क्या चीज़ें तो एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो ऐसा भी मत कीजिए, है ना। सबकी अपनी जर्नी है और आप इस जर्नी में आए हैं तो आप सच में ही बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है इस जर्नी के लिए। जब आप हार मान चुके थे तो आपको एक ये रास्ता दिखाया है,
और ये रास्ता आपको डेफिनेटली आपकी मंजिल तक ज़रूर लेके जाएगा। बट ये थोड़ी सिली मिस्टेक्स है ना, ये थोड़ा करना बंद कीजिए और तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशंस आपके पास है। और कौन सा मेथड आपके लिए अच्छा है आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए। आप किसी के अकॉर्डिंग मत जाइए कि विजुअलाइजेशन किसी कोच ने कह दिया तो विजुअलाइजेशन करो तो आपको विजुअलाइजेशन नहीं करनी, नहीं। मेन पर्पज़ है आप अफर्म करते करते, आप बताते बताते उस चीज़ को एंजॉय करें। जैसे आप अपनी फ्रेंड को बता रहे हो नहीं मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मुझे हर चीज़ इतनी आसानी से मिल जाती है, मतलब जिस चीज़ को आप एंजॉय कर पाए ना उसी मेथड को यूज़ करो। मतलब वो चीज़ जो आपके उस स्टेट में रहने में हेल्प करे कि आपको ऐसा फील हो कि नहीं वो चीज़ आपके साथ हो चुकी है, आपकी शादी हो चुकी है ना। तो बस आपको उसी मेथड का यूज़ करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी।